हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सेकेंडरी एग्जामिनेशन इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। सेट सी जो 6/3/2023 को हुआ था। सेट ए और सेट बी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th इंग्लिश पेपर सेट सी सॉल्यूशन। General instructions. First, this question paper is divided into 4 sections A, B, C and D. Second, all questions are compulsory. Third, attempt all the parts of a question together. Fourth, stick to the word limit wherever prescribed. Section A, reading skills, unseen comprehension. First, read the passages given below and answer the questions that follow. Do any two passages. यहाँ पर आपको पैसेजेस पढ़ने हैं और उनके आंसर्स जो हैं वो देने हैं जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। डू एनी टू पैसेजेस, 2 पैसेजेस आपको करने हैं 3 में से। तो रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर देने हैं। तो ए है आपका ये पैसेज, इस पैसेज को देख लें। हम यहाँ पर आपको सिर्फ सॉल्यूशन बताएंगे। तो श्रीनिवास रामानुजन अयंगर के बारे में ये एक पैसेज है जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे। ये आपका पैसेज का रिमेनिंग पार्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज श्रीनिवास रामानुजन अयंगर बॉर्न। तो उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को, ऑन 22 दिसंबर 1887। नाउ सेकंड वन, वेयर डिड हिज फादर वर्क। उसके फादर कहाँ पर काम करते थे। तो हिज फादर वर्कड एज ए क्लर्क इन ए साड़ी शॉप। उसके फादर जो हैं एक साड़ी की दुकान में क्लर्क के रूप में काम करते थे। थर्ड है, हु अवार्डेड रामानुजन द के रंगनाथा राव प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। किसने रामानुजन को के रंगनाथा राव प्राइज दी थी मैथमेटिक्स के लिए। वो दी थी स्कूल हेडमास्टर कृष्णा स्वामी अय्यर ने। तो स्कूल हेडमास्टर कृष्णा स्वामी अय्यर ने रामानुजन को जो है के रंगनाथन राव जो है प्राइज से अवॉर्डेड किया था, पुरस्कृत किया था। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड रामानुजन मैरी जानकी। रामानुजन ने जानकी से कब विवाह किया था। ऑन 14 जुलाई 1909। फिफ्थ है, व्हेन डू वी कमेमोरेट एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे इन इंडिया। तो हम नेशनल मैथमेटिक्स डे इन इंडिया जो है कमेमोरेट करते हैं दिसंबर 22 दिसंबर को। अब है बी पैसेज, द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज मच लोअर देन इक्विवेलेंट पेट्रोल और डीजल व्हीकल। तो इसके बारे में है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में। तो ये पैसेज आप देख लें। अब जो है हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपके पैसेज का रिमेनिंग पार्ट है और क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल व्हीकल। तो आंसर होगा, द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मच लोअर देन एन इक्विवेलेंट पेट्रोल और डीजल व्हीकल। तो मच लोअर मेन आपका आंसर है। सेकंड है, वाई आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इको फ्रेंडली। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं वो इको फ्रेंडली क्यों होते हैं। क्योंकि वे जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रयोग करते हैं, बिकॉज दे यूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। थर्ड है, व्हाट इज़ द मेंटेनेंस कॉस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन कंपैरिजन टू एन इंटरनल कंबशन व्हीकल। तो वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन कंपैरिजन टू एन इंटरनल कंबशन व्हीकल। तो आंसर इज वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट्स। फोर्थ है, हाउ कैन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। तो ये होता है ड्यू टू जीरो टेल पाइप एमिशंस। आपका आंसर होगा ड्यू टू जीरो टेल पाइप एमिशंस। फिफ्थ पर चलते हैं।
Which charges are paid lesser than petrol और डीजल व्हीकल्स ऑन परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? तो वो चार्जेस हैं रजिस्ट्रेशन फीस एंड रोड टैक्स चार्जेस। तो रजिस्ट्रेशन फीस एंड रोड टैक्स चार्जेस आर पेड लेसर देन पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स ऑन परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब है आपका ये सी का पैसेज, इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। इस पैसेज को आप देख लें और फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ये हैं इसके बाकी का पार्ट पैसेज का। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज एज ऑफ 31 मार्च 2022? तो टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज पूछा गया है 31 मार्च 2022 के अनुसार, तो वो है 68,103 किलोमीटर। सेकंड है व्हाट आर द नेम्स ऑफ 3 लोकोमोटिव्स ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन? तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की जो 3 लोकोमोटिव्स हैं उनके नाम हैं साहिब, सुल्तान एंड सिंध। थर्ड पर चलते हैं हाउ मैनी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर ओन्ड बाय इंडियन रेलवेज? तो वो हैं 4 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर ओन्ड बाय इंडियन रेलवेज। और वैसे जो है आपने पढ़ा भी है इसमें पैसेज में कि वे हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि कितने यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडियन रेलवेज के द्वारा ओन्ड हैं, तो वो 4 हैं। फोर्थ वन है हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन रेलवेज? रेलवेज में कितने पीपल एम्प्लॉयड हैं? तो वो हैं 1.4 मिलियन पीपल। फिफ्थ है व्हेन डिड द इंडियन रेलवेज कम इनटू एग्जिस्टेंस? इंडियन रेलवेज कब अस्तित्व में आई? 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853। अब चलते हैं सेक्शन सी ग्रामर की तरफ। इसमें डिटेल में आप हमारे नए चैनल जो है लर्न इंग्लिश विद एस के सर पर देख सकते हैं। वहाँ पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ आपको सिर्फ आंसर बताए जाएंगे। क्वेश्चन 4 है अटैम्प्ट एनी 12 सेंटेंसेस चूजिंग 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। 1 into 12 is equal to 12 मार्क्स की आपकी ग्रामर है। ए यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है इरेगुलर वर्क डैश सक्सेस, ब्रैकेट में नॉट ब्रिंग है, आपका आंसर होगा डज नॉट ब्रिंग, तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड है एट दिस टाइम टुमारो आई डैश इन ए ट्रेन, ब्रैकेट में ट्रेवल है तो शैल बी ट्रेवलिंग होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। थर्ड इट डैश हैवीली फॉर ए वीक एंड द डैम वॉज फ्लडेड, ब्रैकेट में रेन है तो ये होगा हैड बीन रेनिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलते हैं बी पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स वेर एवर नेसेसरी। फर्स्ट है आई सा डैश 1 रुपी नोट लाइंग ऑन द ग्राउंड, ए आएगा इसमें, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। सेकंड है द मोर यू अर्न डैश मोर यू स्पेंड, तो यहाँ पर भी आपका जो है आर्टिकल द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा यहाँ पर द का, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। थर्ड है ही इज डैश एम पी, यहाँ पर आर्टिकल एन आएगा क्योंकि जो एम है उसमें वोवेल साउंड है, ही इज एन एम पी। अब चलते हैं सी पर। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है ही सेड टू मी वाई डज योर अंकल नॉट हेल्प यू, तो ये आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को वाई से ही जोड़ेंगे और जो योवर है वो मी से चेंज हो जाएगा माई, और उसके बाद फिर यू है वो जो है मी से चेंज होकर मी ही रहेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। तो ही आस्क्ड मी वाई माई अंकल नॉट हेल्प्ड मी। सेकंड है माई मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड्स, मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड्स, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सेड टू को एडवाइस या सजेस्टेड में चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ेंगे, तो हो जाएगा मदर एडवाइज्ड ऑब्लिक सजेस्टेड मी टू गो एंड वॉश माई हैंड्स, जो और को मी से चेंज करेंगे तो माई हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड माई फ्रेंड सेड एलास माई न्यू पेन हैज़ लॉस्ट, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे और सैड को एक्सक्लेम विद सॉरो कर देंगे क्योंकि एलास है, तो सैड को हमने चेंज किया एक्सक्लेम्ड में क्योंकि एलास था, तो फिर एक्सक्लेम्ड के साथ लगा दिया हमने विद सॉरो और एलास को हम हटा देंगे
तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज न्यू पेन हैड लॉस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद डी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फर्स्ट बी डैश प्रैक्टिस वर्च्यू। तो यहाँ पर मस्ट होगा कि हमें वर्च्यू को प्रैक्टिस करना चाहिए। वर्च्यू जो होता है सद्गुण। तो ऑब्लिगेशन हो गया, मस्ट आ गया। डैश योर फ्यूचर बी ब्राइट एक्सक्लेमेटरी साइन है, गॉड से विश या प्रेयर है तो मे आएगा। थर्ड है यू डैश गिव हिम ए लिफ्ट ही हैज हिज ओन कार। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, आवश्यकता का अभाव है, नीड नॉट आएगा। अब चलते हैं ई पर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जीरंड और इन्फिनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है ही वॉज टू ड्रंक डैश होम। तो जब भी टी डबल ओ हो टू हो तो टू प्लस इन्फिनिटी यूज करते हैं तो टू ड्राइव आएगा। सेकंड है इट इज़ नो यूज डैश ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तो नो यूज है, जिरंड का प्रयोग होगा, क्राइंग आएगा। जिरंड में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। थर्ड है यू हैड बेटर डैश हियर। तो हैड बेटर आ गया। हैड बेटर के बाद हमेशा वेर इन्फिनिटी यूज करते हैं तो स्टे ही आएगा खाली यहाँ पर, वेर इन्फिनिटिव स्टे। फिर है एफ पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही सेड टू मी वाई डू यू वांट सो मच मनी। तो ही का जो है एच बड़ा कर देंगे, फिर सेड टू मी के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वाई का जो है डब्लू बड़ा, डू यू वांट सो मच मनी, फिर क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। सेकंड है शी हैज़ डन हर एमए इन इंग्लिश। तो शी का एस बड़ा और एमए में एम के बाद डॉट और ए के बाद डॉट और फिर इंग्लिश का जो है ई बड़ा और फिर फुल स्टॉप। थर्ड है गीतांजलि वॉज कंपोज्ड बाय टैगोर। तो गीतांजलि का जी बड़ा और टैगोर का टी बड़ा। तो गीतांजलि के जी को कैपिटल करेंगे और टैगोर के टी को कैपिटल करेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये तो था आपका ग्रामर सेक्शन। अब है आपका सेक्शन डी टेक्स्ट बुक्स। ए प्रोज टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट। फिफ्थ है क्वेश्चन आपका रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू पैसेजेस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पैसेज ही करने हैं, 3 में से 5 मार्क्स के ये आपके पैसेज हैं, 10 मार्क्स के आपके प्रोज टेक्स्ट के ये पैसेजेस हैं फर्स्ट फ्लाइट में से। तो जो ये आपका ए वाला पैसेज है ये आप देख लें, ये आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके लेसन द ब्लैक एरोप्लेन में से है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट है नेम द चैप्टर। चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। सेकंड है नेम इट्स ऑथर। तो इसके ऑथर का नाम है फ्रेडरिक फोर्साइथ। थर्ड है व्हाट डिड द पायलट सी व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। तो द पायलट सॉ 2 long straight lines of lights in front of him when he came out of the clouds। तो मेन आंसर आपका है 2 long straight lines of lights in front of him। फोर्थ है whom did the pilot meet after landing at the airport। तो the pilot met a woman in the control center after landing at the airport। तो मेन आंसर है आपका a woman in the control center। फिफ्थ है what did the pilot want to say to the other pilot। The pilot wanted to thank the other pilot। जो पायलट है वो दूसरे पायलट को थैंक यू बोलना चाहता था, यानी उसको धन्यवाद करना चाहता था, थैंक करना चाहता था। The pilot wanted to thank the other pilot। अब है ये आपका बी पैसेज इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो पैसेज है आपका ये टी फ्रॉम आसाम से है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नेम द चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम आसाम। फिर पूछा है नेम इट्स ऑथर, इसके ऑथर का नाम बताएं। तो इसके ऑथर का नाम है अरूप कुमार दत्ता। फिर थर्ड क्वेश्चन है इसका व्हाट वाज देयर एज फार एज द आई कुड सी। वहाँ क्या था जितनी दूर तक जो है आँख देख सकती थी। तो देयर वर टी बुशेस एज फार एज द आई कुड सी। फोर्थ है वाई व्हाट वॉज देयर इन द डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या था, दूरी पर क्या था। इन द डिस्टेंस देयर वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक कमिंग आउट ऑफ इट्स चिमनीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
आपके पैसेज में से लाइन है, इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। तो बिलोइंग का मतलब होता है कमिंग। फिफ्थ है वॉट हैड राजवीर नेवर सीन बिफोर। राजवीर ने इससे पहले क्या नहीं देखा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ज़्यादा हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। अब है आपका सी पैसेज। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपका पैसेज जो है वो मैडम राइड्स द बस में से है। पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। सेकंड है नेम इट्स ऑथर। इसके ऑथर का नाम है वली कानन। नेम इट्स ऑथर वली कानन। थर्ड है हाउ मच टाइम डिड वॉली लिसन केयरफुली। कितने टाइम तक वॉली ने ध्यानपूर्वक सुना। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वॉली लिसनड केयरफुली। कई दिनों और महीनों तक वॉली ने केयरफुली सुना। फोर्थ है व्हाट सीम्ड ए फॉर्चून टू वॉली। वॉली को क्या जो है फॉर्चून दिखाई देता था। तो 30 पैसे। 30 पैसे सीम्ड ए फॉर्चून टू वॉली। फिफ्थ है हाउ मच टाइम डिड द बस टेक फ्रॉम वॉलीज विलेज टू द सिटी। तो इट टुक 45 मिनट्स फ्रॉम वालीज विलेज टू द सिटी। यानी द बस टुक 45 मिनट्स फ्रॉम वालीज विलेज टू द सिटी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो इसी से पता लग जाता है आपको कि आपकी ये पोएम है ए टाइगर इन द जू। क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम। द पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। सेकंड क्वेश्चन है नेम द पोएट। पोएट का नाम बताएं। तो पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। थर्ड है व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट। ये टाइगर को रात को कौन सा साउंड सुनाई दिया। तो द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। टाइगर को जो है रात के समय पेट्रोलिंग कार्स का साउंड सुनाई दिया। फोर्थ है एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट। कि रात को टाइगर क्या देखता है। द टाइगर लुक्स एट द शाइनिंग स्टार्स एट नाइट। टाइगर रात को चमकते हुए सितारों को देखता है। फिफ्थ है हाउ डू हिज आइज लुक। उसकी आंखें कैसे दिखती हैं। उसकी आंखें ब्रिलियंट दिखती हैं। हिज आइज लुक ब्रिलियंट। इसके बाद ऑप्शंस में आपके लिए एक स्टेंजा और है द फॉग कम्स। तो ये भी आपकी जो है पोएम है फॉग में से लिया गया स्टेंजा है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है नेम द पोएम। पोएम का नाम है फॉग। सेकंड है नेम द पोएट। पोएट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग। थर्ड है हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसे आता है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फॉग है वो लिटिल कैट के फीट पर आता है। फोर्थ है फॉर व्हाट डज इट स्टैंड इन द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में इट किसके लिए स्टैंड करता है। तो इट हियर इज़ द लिटिल कैट एज वेल एज द फॉग इन द थर्ड लाइन। यहाँ पर जो इट स्टैंड करता है वो लिटिल कैट के साथ साथ फॉग के लिए भी तीसरी पंक्ति में। फिफ्थ है व्हाट डज द फॉग डू इन द एंड। फॉग अंत में क्या करता है। इन द एंड द फॉग मार्चेस ऑन। तो इस तरह से ये आपका स्टेंजा ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारी वीडियो भी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।